ये जूम से देखिए मीटिंग चालू करता हूँ, ज्वाइन मीटिंग। ये देखिए कोड है, ये 105 तक डालना है, 1 2 3 4 5। ये चालू हो गया, चालू हो जा चालू हो जाएगा। इसे काम करना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों बात की जाए इस वीडियो पे की, तो आज एक नहीं दो नहीं बल्कि कितना आदमी दोस्तों देख रहा 4 प्रकार से इनकम कर पा रहे हैं। 128 दो डेली की रॉयल्टी, इंडिया के कोना से आदमी देख रहा कि आज हकदार है दोस्तों। और आज इस यूनो पे से अच्छी खासी इनकम कर पा रहे हैं अपना पार्ट टाइम काम करके दोस्तों। इसमें यूनो पे से दोस्तों जब से स्टार्ट किया है, कोई लड़कियां भी है, आज 10,000 की इनकम कर पाया हूँ अपना पार्ट टाइम तो काम के साथ। मैं भी दोस्तों एक छोटा ही मिडिल परिवार से हूँ दोस्तों। फिलहाल में बात की जाए तो शुरू से दोस्तों मैंने खेती बाड़ी किया, खेती बाड़ी करके दोस्तों एक छोटी सी दुकान खोली और दुकान के साथ अभी भी दुकान चल रही है और दुकान के साथ दोस्तों यूनिक रिव्यू स्टार्ट किया है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों हर एक व्यक्ति के लिए बना है, चाहे जो भी हो, जिस अवस्था में भी हो, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म मिला है, सीखना है, समझना है, काम को स्टार्ट करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। बाकी दोस्तों मैं यही ठाना हूँ कि इस जो हम लोगों के बीच में जो ऑफर छूटा है 2 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, इसको भी दोस्तों अचीव करना है और हर एक व्यक्ति के लिए बना है। हर एक व्यक्ति इसको ऑफर अचीव करें, हम ही नहीं जितने भी यूनो पे भी सभी लोग हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, ऑल इंडिया कहीं से भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए बना है। इसको आप लोग खास समझिए, खास समझ के दोस्तों हर एक व्यक्ति ऑफर अचीव करिए। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी थैंक यू सर जी, आपने मैडम जी मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू। तो ऑल लीडर्स आप देख सकते हो, ये थे हमारे मिस्टर धर्मेंद्र सर, जिन्होंने अपने बारे में बहुत ही ग्रेटफुल तरीके से शेयरिंग किया एंड उन्होंने अपने 1 वीक में क्या टारगेट को हिट किया और अपने टीम में क्या टारगेट उन्होंने कंप्लीट कराया, वो भी आप लोग देख सकते हो। जैसे कि सर ने कहा कि मैंने अपनी सिस्टर के साथ इस ऑफर को कंप्लीट किया, है ना, ठीक है। तो सर मुझे लगता है बहुत ही लकी है क्योंकि इनकी बहनें इनके साथ है ना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका कोई फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं होगा बट फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए, जिद है ना। तो सर भी बहुत लकी है कि अपने फैमिली के साथ रह के कर पा रहे हैं और इनके बहनों का, इनके पेरेंट्स का इनके साथ सपोर्ट है, तो ये बहुत ही बढ़िया होता है ना। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुन के, ठीक है। तो अब हम सुनेंगे सेकंड लीडर को, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट टॉप 5 रैंक पर वर्क कर रहे हैं। तो हम भी उनको भी इनवाइट कर लेते हैं, हमारे टॉप लीडर मिस्टर योगेंद्र सर को। तो सर आएंगे एंड आपका मोस्ट वेलकम है, आप भी अपने बारे में शेयर करेंगे सर। आइए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है मैम? बिल्कुल आपका वॉइस प्रॉपर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जो मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और साथ के साथ और लेबर टीम को बहुत गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम योगेंद्र कुमार, मैं मधुबनी बिहार से। और इस बिजनेस में बात करें दोस्तों तो इस बिजनेस को मैंने तकरीबन 6 महीने हो गया मुझे स्टार्ट किए हुए। और इस बिजनेस को मुझे पहले तो मैं काफ़ी बिजनेस में स्टार्ट किया था सर के साथ, लेकिन वहाँ सक्सेस न मिलने के कारण हमें ये बिजनेस मिला यूनो पे बिजनेस जो मिला दोस्तों। तो हर किसी को इस बिजनेस कोई भी चीज़ में देखने और सुनने का मौका मिलता है तो कुछ पॉइंट उसको उस बिजनेस में अच्छा लगता है जब भी वो बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो मुझे भी लगा इस बिजनेस को देखना चाहिए। जैसे ही मुझे सर के साथ इस बिजनेस को देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, जूम मीटिंग में इन्वाइट का मौका मिला, तो मैं भी सर के साथ इस मीटिंग में ज्वाइनिंग किया, जूम में आए, देखे, समझे। तो मुझे अलग दूसरे प्लेटफॉर्म से इस बिजनेस में काफ़ी डिफरेंट लगा, जो कि कंपनी ये फर्स्ट रैंक से ही रॉयल्टी इनकम देना स्टार्ट करता है, साथ के साथ 15,000 का मोबाइल फंड। तो ये मुझे बहुत बेस्ट लगा और साथ के साथ इस कंपनी में मैजिक इनकम भी है बहुत अच्छा, जो भी मुझे अभी प्राप्त हुआ है और आगे चल के भी होगा।
तो ये सब देखते हुए मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा और मैंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस को। और स्टार्ट तो शुरू कर दिया दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, स्टार्ट कर तो लेते हैं लेकिन अचीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने इस बिजनेस को तो स्टार्ट किया और मैं गुड़गांव में रहकर जॉब करते थे और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जॉब में होता क्या है कि टाइम का थोड़ा इश्यू हो गया था। मेरा 12 घंटा का ड्यूटी है और ड्यूटी के साथ साथ इस बिजनेस में मुझे फर्स्ट रैंक को क्वालिफाई करना था। तो इसके लिए हमने दिन रात मेहनत किया। तो मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम हो रहा था। मेरी जो है ना 8 से 8 ड्यूटी थी, तो 8 के बाद अगर हम कमरे पे आते थे, उसके बाद हमने अपने टीम में अप्रोचिंग करना, बात करना और कॉन्फ्रेंस करके सर से बात कराना, ये सब किए। और बात कराते कराते कुछ समय के बाद मेरा फर्स्ट रैंक यानी कि ओपल रैंक अचीव हुआ। तो मेरे अंदर कुछ और ही हिम्मत बढ़ा कि नहीं यार, इस बिजनेस में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी सर का काफ़ी सपोर्ट रहा और सपोर्ट के साथ साथ कुछ दिन मैंने फिर स्टार्ट किया। फिर मुझे सैटरडे संडे को थोड़ा टाइम मिलने लगा, तो सैटरडे संडे को मैंने फिर कोशिश की, मेहनत किया, कॉन्फ्रेंस करके बात कराया सर को। ऐसे करते करते मेरे को टॉपाज रैंक मिला। टॉपाज रैंक मिलते ही मुझे बहुत खुशी महसूस होने लगा और सुबह सुबह मुझे जो है ना फर्स्ट रैंक यानी ओपल रैंक का रॉयल्टी इनकम, टॉपाज रैंक का रॉयल्टी इनकम आने लगा, मंथली रिवार्ड आने लगा, मंथली लैपटॉप फंड टॉपाज का और ओपल का मोबाइल फंड आने लगा। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस बहुत बेस्ट है। यानी कि हम सुबह जब उठते हैं, अपनी मोबाइल को खोलते हैं, अपनी एप्लीकेशन को खोल के देखते हैं, तो मुझे रॉयल्टी इनकम देखने को मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि हर व्यक्ति तो रात को सोता है लेकिन सुबह उठता है तो ड्यूटी के लिए तैयार होता है। 1 रुपया का इनकम नहीं होता है। जब मैं सुबह उठता हूँ, अपने मोबाइल को खोल के देखता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ इनकम आया हुआ होता है। तो ये मुझे बहुत फीलिंग महसूस होने लगा कि नहीं यार, कुछ तो इनकम आ रहा है, चाहे बेशक कुछ भी कम क्यों ना हो, लेकिन इनकम तो आ रहा है, वो भी कंपनी अपनी टर्नओवर से दे रहा है पैसा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात था मेरे लिए। तो मैंने कोशिश किया और लगातार कंटिन्यू काम करते रहा। और साथ के साथ कंपनी जो है ना, इसी मंथ जो है ना एक ऑफर निकाला था 2 तारीख से लेकर और 10 तारीख के बीच में 7 आईडी पर 300 कुछ रुपया का इनाम रखा था, जिन्होंने मैंने कल ही के डेट में इस ऑफर को अचीव किया। अपने टीम में भी करवाए, अपने टीम में अचीव करवाए दोस्तों। और मैं साथ के साथ इस बिजनेस में बहुत ही कोशिश है कि सर का सपोर्ट है कि बहुत ही जल्द मैं इस बिजनेस में जसपर रैंक क्वालिफाई करके आऊँगा। और सर का, प्रीतम सर का, विपिन सर का काफ़ी सपोर्ट है, साथ के साथ ऑल लीडर का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। उसके साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हूँ और बहुत ही जल्द मैं जसपर लेके आऊँगा। और मेरे तो अभी टाइम हो गया दोस्तों ड्यूटी का भी, तो मुझे ड्यूटी भी निकलना है क्योंकि 8 से 8 ड्यूटी रहता है हम लोगों का। तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे बेंड अप करूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उस मैम को जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। मुझे तो टाइम हो रहा है ड्यूटी का। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट सर, सबसे पहले तो थैंक यू एंड सैल्यूट है ऐसे ग्रेट टॉप पर्सन को जो कि अपने जॉब के साथ रह के सोच सकते हो आप कैसे मैनेज करते होंगे। ठीक है, उन्होंने टाइम भी बताया कि 8 से 8 हमारा ड्यूटी रहता है। एक बार सोच के देखो, क्या योगेंद्र सर के माइंड में कभी ड्यूटी के बाद ऐसा इनके माइंड में नहीं आया होगा, चलो आज नहीं कल कर लेते हैं, चलो आज नहीं कल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे सर को, ठीक है, आज नहीं कल प्लान जी से बात कर लेंगे, है ना। क्या इनको कभी किसी ने ऐसे नहीं मना किया होगा, नहीं मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोच के बताऊंगा, है ना। या फिर ऐसा था, कोई जादू था इनके पास जॉब के साथ साथ रह के, ठीक है, लोग इनको बोल देते कि हाँ जी योगेंद्र जी बस आप अपना स्पॉन्सर आईडी दो, ये लो 649, बस मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। क्या ऐसा था? ऐसा कभी नहीं होता है ना। ठीक है, कभी किसी का काम नहीं करता, अगर काम करता है तो उसका मेहनत काम करता है, उसका हार्ड वर्क काम करता है, और यही चीज इंसान को एक दिन सक्सेस एंड ड्रीम्स तक लेके जाती है ना। तो सर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि सर ने बहुत ही स्ट्रगल के साथ अपने फर्स्ट रैंक को क्वालिफाई किया, स्ट्रगल के साथ उन्होंने अपनी सेकंड रैंक को क्वालिफाई किया, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने ऑफर को विन किया। ठीक है, लोग तो पूरा दिन काम करते हैं फिर भी
कुछ टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते, बट सोच के देखो बंदा जॉब के साथ रह के फिर भी 1 से 2 दिन के अंदर अपने ऑफर को कंप्लीट करके आया। क्यों? क्योंकि उनका माइंड, उनका विजन क्लियर था कि मुझे इस यूनो पे में टॉप पे जाना है, मुझे यूनो पे में ऑफर विन करना है ना। अगर आपके भी माइंड में होगा तो ऑफर तो क्या, इस यूनो पे को आप अपने घर पे भी उठा के ताजमहल बना सकते हो, है ना। अब उठा के तो नहीं लेके जाओगे, बट आप अपने फैमिली का वो मेंबर बन सकते हो जो कि आपके बैकग्राउंड में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा। ओके, ठीक है। अगर टॉप में जाना है, वो बंदा बनना है ना, तो बस कंसिस्टेंसी के साथ इस वर्क को करते रहो और हम सब मिलके करेंगे, बेस्ट करेंगे। ओके, तो अब हमारे बीच में 2 टॉप लीडर्स का हैंड रेस है, जो कि दोनों लोग अपने आप में एक जाबाज खिलाड़ी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कहते हैं लेडीज फास्ट है, तो हैरी सर से मैं थोड़ा सा और 5 मिनट लेना चाहूंगी, है ना। कोई ना, शिल्पी मैम का हैंड रेस डाउन हो गया है, तो चलो फिर भी आ गई है वो, है ना। तो अब हम 5 मिनट शिल्पी मैम को भी सुन लेंगे। ओके, तो आप सबको पता है कि अगर बात करें तो बहुत ही टॉप पर्सन है, ग्रेट पर्सन है, ठीक है। तो एक बार हम मैम को हैंड रेस जरूर करना चाहेंगे। तो मोस्ट वेलकम शिल्पी मैम, आइए आप अपने बारे में जरूर बता के जाएं। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर माय इनवाइटिंग। तो मेरी वॉइस एंड क्लियर है क्या? यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू मैम, एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय यूनो फैमिली, एंड वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तो मैं अपने बारे में थोड़ी इंट्रोड्यूस करा दूं। तो दिस साइड शिल्पी गुप्ता फ्रॉम एमपी डिस्ट्रिक्ट सीधी। तो जैसा कि आप सभी मेरे बारे में जानते ही हैं, एंड कहीं ना कहीं जो मैंने टारगेट लिया था अभी पिछले मंथ का, तो वो तो मेरा बेटर गया, बट उतना भी ज्यादा नहीं। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि मतलब कि मेरी जो टीम है, मेरी टीम के रैंक प्लस ऑफर दोनों डन होंगे। और ये 100% चांस है कि अगर मैं सोच रही हूँ कि डन होंगे तो ये बिल्कुल होगा, अगर नहीं भी होता तो 50 तो जरूर होगा, ये तो कंफर्म है ना। तो जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना इम्पॉसिबल वर्ड सुने आप लोग ने। आई होप कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे सभी ने इम्पॉसिबल वर्ड तो जरूर सुना होगा, राइट? बिल्कुल, तो इम्पॉसिबल, तो मेरा मानना है कि इम्पॉसिबल ऐसा कोई वर्ड नहीं है। इम्पॉसिबल इज जस्ट अ वर्ड अंटिल समवन प्रूव्स इट रॉन्ग। मेरा मानना है कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड नहीं, इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द नहीं, जब तक उसे कोई गलत साबित न कर दे, है ना। तो इम्पॉसिबल को आप गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन कर दो। तो मैंने भी वैसा ही किया, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि मैं भी अपनी स्टडी के साथ में और प्लस अपनी फैमिली को सिक्योर करते हुए, और कहीं ना कहीं मेरी मम्मा का आंख का ऑपरेशन हुआ है बहुत ही बड़ा, तो मतलब मैं अपनी स्टडी प्लस अपनी फैमिली एंड प्लस ये बिजनेस, अगर तीनों चीज साथ में कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। अगर आपकी सोच बेटर है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहते हैं ना कि द यूनिवर्स रिटर्न टू अस व्हाट वी थिंक, सो वी शुड थिंक ऑलवेज पॉजिटिव एंड गुड थॉट्स। यूनिवर्स हमें वही लौटाता है जो हम सोचते हैं, इसलिए हमें हमेशा बेस्ट सोचना चाहिए, बेटर सोचना चाहिए। और माइंड सेट मेक्स द मास्टर। अगर हमारा माइंड सेट क्लियर है, अगर हमारा माइंड सेट फोकस है एकदम गोल पर अपने, तो हमें वो चीजें नहीं दिखती, घर की प्रॉब्लम्स, और न तो हमें मतलब की प्रॉब्लम्स दिखती, न तो सिचुएशन दिखती कि हमारे पास कितने स्ट्रगल है, कितनी सिचुएशन है, कितनी प्रॉब्लम्स है। अगर हम सोच लेते हैं और ठान लेते हैं कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, जो चीज हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अगर ये अपने माइंड में आप लोग रख लेते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग बिकम पॉसिबल। अगर आपको खुद पर विश्वास है, खुद पर यकीन है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि इंडिया के लोग इतने टैलेंटेड है कि जो वो सोच ले ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि आप लोग बेस्ट सोचेंगे और बेटर देने की कोशिश करेंगे। हमें अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स नहीं देखना है कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितने स्ट्रगल्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य दिखना चाहिए।
हमारे रैंक दिखने चाहिए, हमारी टीम के रैंक दिखनी चाहिए। और जिस दिन आपकी नजरों को, आपकी आंखों को सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक और आपकी टीम की रैंक, आपके टीम की प्रमोशन दिखेंगे, उस दिन आप समझ जाना कि आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आप उस दिन सक्सेस हो जाओगे। और जिस दिन आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस दिन ही बहुत बड़ा धमाका होगा। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इतने बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया, इसलिए इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू मैम। थैंक यू। तो देख सकते हो आप लोग, भाई क्या चीज है मिस शिल्पी गुप्ता मैम, ठीक है, क्या मोटिवेशन है, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और क्या टॉप का उनके अंदर स्किल्स है ना। तो कहते हैं कि जो पर्सन जो ठान ले और वो उससे हो पड़ेगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या ठानते हो, है ना। कहा है ना मैम ने कि आप जो सोचोगे ऊपर वाला आपको वही देगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देते हैं जो आप सोचते हो, है ना। अब डिपेंड आप पर करना है कि मैं ये रैंक ले सकता हूँ, मैं ऑफर निकाल सकता हूँ, मेरे से हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये हमारा सोच डिपेंड करेगा, ये हमारा माइंडसेट डिपेंड करेगा। कहा है ना मैम ने कि जो हमारा माइंडसेट अगर आपने क्लियर कर लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इम्पॉसिबल खुद कहता आई एम पॉसिबल, है ना। कहा था ना मैम ने, आपने देखा था जब बोल रही थी वो, क्या उनके अंदर कहते ना एक वो चीज है कि मैं नहीं तो कौन, है ना। एक वो आ रही थी उनके अंदर, बहुत ही ग्रेटफुल तरीके का, अंदर से बोलने से एक खुशी, एक कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मेरे ही लिए तो बना है ये सारी चीजें। सेम तरीके से आप सभी को सोचना है, ये सारा कुछ मेरे लिए है, मुझे करना है, मैं अचीव करूंगा और मैं करके ही रहूंगा एंड करके ही रहूंगी, ये कॉन्फिडेंस रखो। ओके, तो अब हम सुनेंगे ऐसे टॉप लीडर को जो कि अपने आप में एक बहुत ही ग्रेटफुल मोटिवेशन स्पीकर भी मानती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उनसे बात होने के बाद बहुत ही टॉप का एक कॉन्फिडेंस लेवल झलकता है और अपने आप में जो कमिटमेंट करते हैं उसको कंप्लीट करके रहते हैं। ओके, तो अब हम इनवाइट करना चाहेंगे अपने ग्रेट टॉप लीडर को, मिस्टर हरी सर को। सर आए एंड आपका मोस्ट वेलकम है। एंड मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम हरी जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, all the ladies and gentlemen. है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, सब कुछ गवारा है मुझे ईमान के आगे। ये रोशनी बदनाम ना हो जाए, इसलिए रख दिया तूफान के आगे। दोस्तों, माई सेल्फ हैरी फ्रॉम फरीदाबाद, एक छोटा सा जगह है दिल्ली के पास, नोएडा के पास। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। लास्ट 22 ईयर से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और अभी मैंने जैसे सुन पा रहा था शिल्पी मैम को बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोल रही थी, लगा कि अब तो सारा चीज़ मैडम ने कर ही दिया है, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर देखा कि मैम ने फिर दो बातें और अच्छी बोलने की, अब हैरी सर आने वाले हैं, तो मुझे लगा अब तो फिर दोबारा बोलना पड़ेगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग एमपी से आते हैं यहाँ पे। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो बिलोंग कर रहे होते हैं एमपी से। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि चलो कोई तो कॉम्पिटिटर मिला जहाँ से हम फरीदाबाद का नाम उठाएंगे और ऐसे ही बोलेंगे लोग कि मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, मैं फरीदाबाद से, दिल्ली से बोल रहा हूँ। राइट, चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा और सब लोग एक्साइटेड हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? यस आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे मजा तभी आता है जब सामने से एनर्जी आती है। राइट, कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, और मेरा एनर्जी का जो सिस्टम है, जो मुझे समझ में आता है, जब आप लोग एनर्जी देते हो तब मुझे एनर्जी फील होती है और फिर मैं उसी वे में बात करता हूँ। और चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा काम की। जैसे सब लोग बता रहे तब मैं एक्चुअली आप लोगों की तरफ से कोई आवाज आ रही है एक्स्ट्रा मेरी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नागिन सर आप ऑफ कर लीजिए।
जी थैंक यू Okay, सो मच। sir. सभी लोग अपना अपना रिव्यू बता रहे थे, तो थोड़ा सा मैं भी शेयर करना चाहूँगा कि अभी टीम तो बहुत छोटी सी है, लेकिन लास्ट वन एंड डाउन्स वाला रहा। पर हाँ, जो अभी ऑफर चल रहा है, मेरी टीम के लोग उसके बहुत करीब आ चुके हैं और आज और कल में जल्द नाम भी अनाउंस हो जाएंगे उसके अंदर। और मैं कल से 1.5 घंटा दूर मेरे दोस्त हैं, मित्र, अभी उन्होंने ज्वाइन करा है विकास, मैं उनके पास आया था शाम को, तो मैं आज उन्हीं के पास रुका था। अब मैंने प्लानिंग्स करी, मैंने उनके साथ प्लानिंग्स करी थी उनके पहले लेवल के लिए कि हमें आज या कल के अंदर ये पहला लेवल कैसे क्लियर करना है। और मेरी टीम के अंदर बहुत लोग हैं, उन लोगों को मुझे लेवल अचीव करवाना था, राइट। और इसके अलावा और मैं बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इसके अंदर ऐसे होंगे जिनकी ये फर्स्ट कंपनी होगी या जिनकी ये सेकंड या थर्ड कंपनी होगी, उनको कुछ चीजों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो मैं आप लोगों से ना कुछ सवाल करूंगा, आप लोगों ने ना रिस्पॉन्स करना है, यस और नो के अंदर। आर यू रेडी? हेलो, Yes, sir. I am ready. All leaders भी ready होंगे, sir. ओके, चलो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों को मुझे रिप्लाई करना है, राइट? Okay, okay, sir. सच बिल्कुल. बताना है आप लोगों को, कितने सारे लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है? कितने सारे लोगों को नो सुनने को मिल रहा है? कितने चैट सारे ओपन है, लोगों का लिख मजाक सकते हो, आप लोग लिख सकते हो. आप लोग लिख सकते हो। कितने सारे लोगों को बोला जाता है कि 649 रुपए में यार कोई लाखों रुपए थोड़ी कमा सकता है। कितने सारे लोगों को ये भी बोलने को मिलता होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कितने सारे लोगों को सुनने में मिलता होगा टाइम नहीं है। कितने सारे लोग माले फिर जब तेरा अच्छा सा आ जाएगा 1 लाख 2 लाख तो मैं आ जाऊंगा। क्या ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है? प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यस करके। सो कमेंट बॉक्स ऑन है, 30 सेकंड आपके पास समय है, कम ऑन फास्ट। लिखिए दोस्तों, लिखिए, क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी होती है वो आपको कहीं न कहीं बहुत दूर तक लेके जाती है ना? अरे लिख दीजिए कि नहीं, नो, कोई रिजेक्शन नहीं आ रहा है मेरे को, कम से कम खुद का तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? कुछ तो होगा ना। यस, नो, यस लिखने में थोड़ा सा लग रहा होगा, बट नो लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम बिल्कुल गुड। तो जल्दी लिखिए, आप लोगों के शायद 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं, बस 15 सेकंड और हैं, 15-20 सेकंड। यस यस सर, होता है। यस सर, होता है। यस सर, मोस्टली लोगों को इस टाइप के रिजेक्शंस आते हैं सर जी। अलेक्जेंडर, हरी, विपिन है, ग्रेट, बस 3 लोगों को ही होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। लगता है दे आर गॉड। जिनको नहीं होता वो फास्ट फास्ट फास्ट, चैट भर जानी चाहिए दोस्तों, फास्ट लिखिए। नरेंद्र सर, ये सर, कुलदीप सर, यस, रिजेक्शंस आते हैं सर जी। चलिए ग्रेट, बाकी आप लोगों का आ रहे हैं रिप्लाई। मैं इसका आपको एक सॉलिड रिप्लाई देता हूं और मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं कि यस, पहले तो हम लोग इंसान हैं इसलिए दिक्कत आ रही है, और दूसरा इससे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग काम कर रहे हो इसलिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो काम नहीं करता उसको दिक्कत नहीं आती है। क्या मैं सही हूँ? हेलो सर, राइट सर, यस सर, यू राइट, बिल्कुल सर। तो दिक्कत आ रही है और दिक्कत आएंगी, ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख रुपए भी अगर मंथली चले जाओगे तो दिक्कत आना बंद हो जाए, भी आएंगी, क्योंकि दिक्कत, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे साथ जन्म जात से स्टार्ट होती हैं और एंड तक चलती हैं, तो इनसे घबराना नहीं है। ज्यादा दिक्कत आए तुरंत कॉल करो अपलाइन को, समझ में ना आए क्या करना है तुरंत कॉल करो अप्लायंस को। एक्टिव अप्लायंस को कॉल करना है, एक्टिव अप्लायंस जो आपकी नजर के अंदर एक्टिव होती हैं, जो काम करती हैं, जो कैरिंग होती हैं, उस अप्लायंस को। क्योंकि अप्लायंस भी इसमें 2 तरीके की होती हैं, एक रेफर करने वाली अप्लायंस होती है। अगर रेफर करने वाली अप्लायंस आपकी काम कर रही है, एक्टिव है, इफेक्टिव है, आपकी केयर कर रही है,
टीम को संभाल रही है तो उसको तुरंत कॉल लगाओ सर। समझ में नहीं आ रहा है, 10 लोगों से बात करी थी, 10 ने नो बोल दिया है, क्या करूं? तब जाके काम होता है। अगर हमने वहां पे छोड़ दिया, छोड़ो अभी, अपलाइन को भी अभी छोड़ो, अभी फोन में से झाड़ उड़ाओ और हटाओ, अभी नहीं करना, तो सर फिर आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि बाहर के लोग नेगेटिव हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं बाहर की दुनिया में अच्छाई ज्यादा है बुराई ज्यादा है, तो शायद आपका जवाब आएगा बुराई ज्यादा है। इस दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं बुरे लोग ज्यादा हैं? जवाब आएगा बुरे लोग ज्यादा हैं। नेगेटिव लोग ज्यादा हैं पॉजिटिव लोग ज्यादा हैं? तो जवाब आएगा नेगेटिव लोग ज्यादा। यस बोलने वाले ज्यादा हैं नो बोलने वाले ज्यादा हैं? नो बोलने वाले ज्यादा हैं। हाथ पकड़ के खींचने वाले ज्यादा हैं या टांग पकड़ के खींचने वाले ज्यादा हैं? तो जवाब आएगा टांग पकड़ के खींचने वाले ज्यादा हैं। तो जब मेरे भाई लोग ज्यादा बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं तो आपके साथ वो क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे कि यस बेटा आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, गो अहेड, ऑल द बेस्ट, हम आपके साथ हैं? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो मजाक बनाएंगे, टांग खींचेंगे, बहुत कुछ करेंगे जो उनसे हो पाता है। उस टाइम में अगर कोई आपको संभालेगा तो सिर्फ आपकी अपलाइन संभालेगी, सिर्फ आपकी अपलाइन संभालेगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ अगर आप अनम्यूट करके अपनी अपलाइंस के लिए ताली बजा सकते हो तो बिल्कुल ताली बजाओ। अगर इसके अंदर देखो, मेरे को ज्यादा जूम वगैरह का पता नहीं है, अगर आप चैट के अंदर उनके लिए कुछ हुटिंग, कुछ गुड विशेष कर सकते हो तो आप अपने अपलाइंस के लिए जरूर करो, दिल से करो। मैं कहता हूँ सच में बहुत लकी होते हो जिनको एक राइट अपलाइन मिलती है, बहुत लकी होते हो। क्योंकि आज क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, यस सर। अपलाइंस के लिए जरूर एक बार डिजिटली उनके लिए क्लैप करो, जो भी आपसे हो पाता है वो करो, या अनम्यूट करके आप क्लैपिंग भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिस्टम एक राइट अपलाइन के लिए ही है। एक राइट अपलाइन जो हमें लेके आती है, अगर उसके बिना ये सिस्टम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल थैंक यू। यू आर राइट सर, बहुत सही बात है सर। अपलाइन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जरूर हमें उस अपलाइन का ऑब्लाइज्ड रहना चाहिए, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास शब्द भी नहीं आते हैं, आभारी रहना चाहिए जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर लेके आए और हमारी केयर कर रहे हैं और हमें उस जगह हौसला देते हैं कि, और एक बात बोलते हैं फिर कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको ऐसी अप्लायंस मिलती हैं। तो इसलिए हमेशा अगर वो आपको कॉल करें तो उनका कॉल जरूर उठाओ, अगर वो आपको मैसेज करते हैं उनका रिस्पॉन्स जरूर करो, क्योंकि पता नहीं अपलाइन आपके बारे में क्या सोच के पहले से बैठी है। जो आप भी नहीं सोच के बैठे वो आपकी अपलाइन सोच के बैठी है आपके लिए, तो इसलिए उनको तुरंत रिस्पॉन्स करना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि कल को अगर हैरी इसके अंदर कुछ बहुत बड़े करेगा तो उसका क्रेडिट भी मेरी ही अपलायंस को जाएगा, क्योंकि मुझ में मेरा कुछ नहीं है, अपलायंस की वजह से सब कुछ हो पाता है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो और कुछ बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, आपने बहुत सपोर्ट से अच्छे से सुना है और थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये थे हमारे मिस्टर हैरी सर, जिन्होंने आप सबके बीच में लगभग 4 से 5 मिनट बात की। एंड एनर्जी को भी देख सकते हो, ठीक है, सीधा आपको बता दिया गया है कि अगर आपको रिजेक्शन आ रहे हैं तो इसका एक पॉइंट है कि आप काम कर रहे हो, अगर काम नहीं करते तो रिजेक्शन नहीं आते। अगर आपको ये सारे रिजेक्शन आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक पीछे से जाके अपने आप के कंधे थपथपा सकते हो, आई एम गुड, काम कर रहे हैं हम, तभी हमको रिजेक्शन आ रहे हैं, राइट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा, है ना, सर का कहीं ना कहीं रिव्यू सुन के। और सर ने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट बोला कि हमेशा अपने अपलाइन का कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना चाहिए, और उस गॉड का, परमात्मा का, ईश्वर का, जिसने एक दूसरा ईश्वर आपके लाइफ में भेजा, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने का एक मौका दिया है। तो मैं भी एक बार बहुत ही थैंक बोलना चाहूंगी अपने टॉप लीडर का, मिस्टर प्रीतम सर, और हमारे ग्रेट ब्रदर कुलदीप सर का, और हमारे टॉप पर्सन हमारे अभिलाष सर का, जिनके द्वारा मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला।
बहुत थैंक यू। ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो जितने भी ये हमारे लोग मीटिंग में बैठे हैं सर, तो सभी लोग एक दिन टॉप पे जरूर जाएंगे। आई रिक्वेस्ट, हम लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहे और सर आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। तो थैंक यू। अब हम सुन लेंगे एक और लीडर्स को। हमारे बीच में काफी सारे हैंडल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे कहीं ना कहीं ब्रजेश राजपूत सर है, जो कि काफी टाइम से एक्साइटेड लग रहे हैं। कैमरा ओपन भी था उनका, ठीक है। तो सर आपको जरूर मैं 2 मिनट बोलने का यहाँ पर मौका दूंगी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं आए, और आप अपनी बातों को सर जरूर रखे, आ सकते हैं सर, एंड आपका मोस्ट वेलकम है। आइए सर। मोस्ट वेलकम मनीष सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, जो इतने बड़े कॉन्सेप्ट में मेरे जैसे ब्रजेश सर आप कैमरा ओपन कर लीजिए, तभी अच्छा लगता है जब आपकी एक्साइटमेंट दिखती है लोगों को। नहीं मैं कैमरा नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है कि मैं कल 10 बजे अपने घर से निकला। मेरे डाउन लाइन जो है उमेश सिंह राजपूत जी, जिनको मैं ओपल बनाया हूँ, वो अपने खेत में रहते हैं। उन्होंने मुझे बुला लिया और हम लोग 2 बजे तक प्लानिंग किए कि कैसे कैसे क्या काम करना, और वहीं मैं सो गया। मैं सच बता रहा हूँ आपको। और सुबह उठा तो मैं देखा मैं कहाँ बहुत बढ़िया। आप पूरे इन ग्रुप में टॉप पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 1 डे के अंदर आपके अदर ऑफर निकलते हैं सर, ठीक है। 1 डे के अंदर ऑफर अचीवर निकलते हैं। टॉप ग्रेट लीडर हो सर जी आप तो। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पावन धरती से मैं बिलोंग करता हूँ, और जहाँ तक हो सकेगा नर्मदा नदी का आपको मालूम होगा कि कहाँ से उद्गम हुई है। वो हमारे जिले से ही उद्गम हुई है। नर्मदा मैया, नर्मदा नदी जो है सभी को मालूम होगा शायद। बिल्कुल सर, अमरकंटक से। जी, वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं। और ये हमारा जंगली और पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे जंगली और पहाड़ों का ज्यादा बसेरा है, शहरी एरिया नहीं है हमारा ये। और मुझे बहुत खुशी हो रहा है सर कि आज मैं कहीं ना कहीं तोपाज रैंक में काम कर रहा हूँ, और मेरे डायमंड रैंक में जो आईडी लग चुकी है। आज हम 2 कदम चल रहे हैं, लेकिन कंपनी हमको 6वें कदम के लिए रास्ता बना के रखी है। मैं आज इसकी एक्टिविटी देखता हूं सर, मुझे बहुत खुशी होता है। कहीं ना कहीं आज हमारे आईडी में 5-6 रिचार्ज अवश्य होते हैं, और मैं ये देख पा रहा हूं कहीं ना कहीं किसी दिन अगर हमारे नीचे 10,000 की टीम खड़ी हो गई, तो अगर 100-500 आदमी भी रिचार्ज करेंगे तो 2-4-500 रुपए तो हमें रिचार्ज से ही मिल सकते हैं। और ज्यादा और मेरा लगन यही रहता है कि मेरे नीचे अधिक से अधिक रैंकर आए, अधिक से अधिक अचीवर आए। मैं उसी के प्लान में रहता हूं, और मैं तो पागलों की तरह रहता हूं। मैं सच बताऊं आपको, आज मैं खुल के बात करना चाहता हूं अपनी इस पूरी टीम में। मुझे भूत जैसा लगा रहता है। मेरे घर के लोग मुझसे नाराज होने लग जाते हैं। कभी कभी मेरे को दरवाजे में बंद कर देते हैं कि ले आप बातें करो, आप ये करो वो करो, हमको सोने नहीं देते हो आप। मुझे ध्यान देते हैं, जैसे जेल में बंद कर देते हो, मैं जेल में बंद हो जाता हूँ। लेकिन मैं अपने काम को निरंतर करता रहता हूँ, और अधिक से अधिक मेरा ऑफलाइन काम होता है। मैं तो सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाता हूँ, और फेस टू फेस जाके मैं मिलता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन मिले, इसमें कमी लोग बाग दिखाएं, तो मुझे भी जानने को मिले कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है, और मैं जवाब देने के लिए सामने वाले को तैयार रहता हूँ। थैंक यू। मैं अब ज्यादा समय न लूंगा आप लोगों का। मेरे सम्मानित सीनियर बहुत हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। जितने भी सम्मानित सर हैं, हमारे CMD सर हैं, जो कि हमारे जैसे बेरोजगार अभी पता नहीं कितने लोगों का भाग्य, तकदीर और तस्वीर बदलेगा इस 649 रुपए में। और मैं भी कहीं ना कहीं 2-4 नेटवर्कों में काम किया हूँ। मैं 2005 से नेटवर्क का पहाड़ा पड़ रहा हूँ, और वहाँ भी मैं कामयाबी हासिल किया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो है तकदीर हमारा साथ नहीं दिया, और हमारी कंपनी बंद हो गई, और हमारे सपने वहीं के वहीं चकनाचूर हो गए। लेकिन मेरे अंदर सपना मेरा मरा नहीं था सर, मैं सच बताऊं आपको। मेरे सपने जिंदा थे एकदम, और वो कहीं ना कहीं आज जीवनों पे मैं सच होने जा रहा है, और मैं सच करके बताऊंगा। अगर कंपनी हमारी साथ दे दी तो आज मेरा तो यकीन है कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा यहाँ पे, और मैं कर भी पा रहा हूँ। और जहां तक हो सकेगा तो 10 तारीख तक में मेरा 3रा रैंक भी हिट होने जा रहा है। मैं पूरी एकदम रातों दिन मशक्कत कर रहा हूँ, अपने डाउन लाइन अप लाइन के पूरे संपर्क में हूँ, और पूरे प्रयास के साथ में हूँ कि मैं, और बड़े सौभाग्य की बात है मेरी अपलाइन जो है, मेरी प्यारी सिस्टर
आरती सिंह जी हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुझे कुछ काम करना पड़ जाता है। मेरी बहन है, बोल देती भैया मेरा ये काम नहीं हो रहा, करवा दो। तो मैं, और मेरी मैडम की भी आईडी लगी हुई है, वो भी सुपर 50 है, उनको भी मैं top 5 बनाने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे 3-3 आईडियों में काम करना पड़ जाता है, और मैं कर भी रहा हूँ। थैंक यू, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम सभी सीनियरों का। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मध्य प्रदेश के धरती से इस ब्रजेश सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। कोई ना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे ब्रजेश सर, जो कि आज तुमने सुना है, देख सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल। आज वो, उनके अंदर एक पागलपन है कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। और आज के डेट में वो एक आईडी पर नहीं, 2 आईडी पर नहीं, 3-3 आईडी पर काम कर रहे हैं। अपनी आईडी पे, अपनी वाइफ की आईडी पर, अपनी बेटी की आईडी पर, जो कि उस दिन उस बेटी ने शेयरिंग भी किया था, अगर आपने सुना होगा तो, है ना। और उनकी सिस्टर है मिस आरती मैम, जो कि जसपर रैंक पे वर्क कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छी लीडर है ना। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगी। अगर ऐसा टॉप पर्सन अगर हर किसी के किस्मत में आ जाए तो उसका तो लकी अच्छा ही होगा, है ना। तो थैंक यू ब्रजेश सर, अगर आप आए और आपने अपने बारे में शेयरिंग किया। ओके, तो अब हम यहाँ पे सुनने वाले हैं एक ऐसी लेडी को, एक ऐसे पर्सन को जो कि एक हाउसवाइफ है और अपने जॉब के साथ रह के इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पा रही है, एंड उसके साथ उनके एक बेटा भी है, और उसको पालते हुए, उसकी परवरिश करते हुए तब जाके इस बिजनेस को आज वो अपने फर्स्ट रैंक पर वर्क कर रही हैं। और अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स देखा होता है ना, उसको एक प्रॉब्लम्स का एहसास होता है। तो मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगी, हमारी एक ग्रेट लीडर आने वाली है मिस शारदा मैम, जिनको जितने भी कोस्ट पार्टनर है एक बार मैम का हौसला जरूर बढ़ाएंगे। आइए मैम, आपका मोस्ट वेलकम है। कैसे आप हैंडल कर पाती हैं इन सारे कामों को, चलते यूनो पे को, आप जरूर बता के जाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल लीडर जो भी मुझे सुन पा रहे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। माई सेल्फ शारदा कांबळे, नागपुर महाराष्ट्र से लाइव हूँ आपके बीच में। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जॉब कर रही हूँ, उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन सर जी, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस करने का मौका दिया, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर किया है वर्क, ऐसे नहीं कि नहीं किया है, बट वहाँ पे कोई ऐसी सफलता नहीं मिल पा रही थी और मैं बहुत थक गई थी। लेकिन मुझे एक मन में था कि जॉब कर रही हूँ, बट जॉब से वो सपने पूरे नहीं होते जो मैं देख रही हूँ, ओनली जरूरतें पूरे होती है। और यहाँ पे मुझे सोशल मीडिया से ही ये प्लेटफॉर्म मिला है और मैंने देखा, समझा और इसको मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है। और उसके बाद जब मैंने जो मेरे ग्रेट अपलाइन है कुलदीप मौर्य सर और ग्रेट अपलाइन जो कि प्रीतम सर जी, जिनसे मुझे बात करते मुझे इतना कॉन्फिडेंस और इतना मतलब खुद पे विश्वास हो गया कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए और मैं यहाँ पे बेस्ट कर सकती हूँ। और सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे इतना बढ़िया है कि कोई भी इंसान यहाँ पे बेहतर कर सकता है और अपने सपने पूरे कर सकता है मैम। और यही कारण है कि यहाँ पे मैं बेहतर तरीके से वर्क कर पा रही हूँ। और दूसरा कि एक सक्सेस और सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप रोज सुबह शाम ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करना चाहिए। और दूसरा अपलाइन करके और अपने ग्रोथ लाइन के हमेशा टच में रहो ताकि हमें उनसे कुछ ना कुछ रोज सीखने को मिले, कुछ ना कुछ बेहतर करने का हमें प्लानिंग मिले। तो यही एक
सफलता का मूल मंत्र है और यही वजह है कि रोज कंसिस्टेंसी और रोज जो सुबह शाम ट्रेनिंग में आ रहे हम लोग सीख रहे हैं, उसी वजह से आज मेरे टीम में 5 लोग ओपल है और एक टोपाज है और बहुत बेहतर तरीके से अब वर्क कर पा रहे मैम। और दूसरा कि मैं ट्राई करूंगी कि इस वीक मैं ना 2 लोगों को ओपल बना के लाऊं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि मुझे अपने इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जब बोलती हो तो अंदर से मुझे भी बहुत मोटिवेशन फील होता है कि एक लड़की जो इतने लोगों को इंस्पायर कर रही है और ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हम सब लोग आपसे कहीं ना कहीं सीखते हैं और आप एक ऐसी लेडी हो जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल को फेस करती हो इस बिजनेस को कंटिन्यू कर पा रही है। तो थैंक यू सो मच, आप आए एंड आपने अपने बारे में शेयरिंग किया और अपना टारगेट भी बताया कि हाँ आप अपने इसी वीक में 2 एप्पल को भी कंप्लीट करके लेकर आ रहे हो और मैं उम्मीद भी करूंगी कि आप इस मंथ अपने 2nd रैंक को भी क्वालिफाई करके आओगे और एडवांस से और बधाई हो मैम आपको कि आप बहुत ही जल्दी कामयाबी की ओर जाए। ओके, तो अब हमारे बीच में ज्यादा पर्सन को तो मैं नहीं सुन पाऊंगी, ठीक है, जैसे कि टाइम भी हो चल रहा है। तो अब हम एक ग्रेट ऐसी लेडी को बुलाने वाले हैं जो कि अपने आप में एक टॉप पर्सन है और वो भी एक हाउसवाइफ है और उसके साथ रह के अपने इस काम को कंटिन्यू कर पा रही है। और अगर बात करें तो पिछले भी काफी उनको नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैम जरूर आएंगी एंड 2 मिनट अपने बारे में जरूर शेयरिंग करेंगी। मोस्ट वेलकम गीतांजलि मैम, मोस्ट वेलकम आपका। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम गीतांजलि मैम, मोस्ट वेलकम। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गीतांजलि है, मैं सूरत से हूँ और मैं अभी टोपाज रैंक पर क्वालिफाई किया है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने मतलब 2 रैंक पार हो गया हो तो डेली इनकम क्वालिटी देख के खुश लगता है। और मेरे हस्बैंड भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सही है, ये सही प्लेटफॉर्म है। मैं पहले से इतने सारे प्लेटफॉर्म देखा, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब मेरे सीनियर नागेंद्र सर की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सर। तो सर मैं अभी बोलूँगी कि मैं मेरे सारे टीम को ये ऑफर दिलाऊंगी और मैं खुद डेली का 3 पर्सन को ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी हूँ। और मैं मेरे टीम जो पर्सन मेरी तरफ से ये है कि सीनियर की बात मान के चलने से कोई नहीं रुक सकता है। तो मैं नागेंद्र सर की बात हर बात मानती हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। ओके मैम, थैंक यू। आप आए, ठीक है, और आपने अपने बारे में शेयर भी किया। आप सूरत से बिलोंग करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपने बताया कि हाँ अब इस बिजनेस को लेकर हमारे हस्बैंड भी सपोर्ट करने लगे हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगा मैम सुन के। तो जितने भी यहाँ पर हाउसवाइफ बैठी होंगी तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। जितने भी लोगों के कोई हस्बैंड अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं 1%, तो आई बिलीव जैसे गीतांजलि मैम को सपोर्ट कर रहे हैं उन आप सबको भी करेंगे। बस एक काम करना है कि उनको करके दिखाना है, जैसे गीतांजलि मैम ने करके दिखाया। आज इनको खुद प्राउड फील हो रहा है, इनके हस्बैंड को प्राउड फील हो रहा है, सेम तरीके से सभी लोगों को प्राउड फील होगा। ओके, ठीक है। तो अब हम सुन लेंगे 2 पर्सन और हैं हमारे बीच में और एक तो है हमारे ऑपल महेश सिंह सर महावीर। ओके, ठीक है, जो कि काफी टाइम से हैंडरेस है उनका। सर आप आएंगे एंड 2 मिनट जरूर शेयरिंग करेंगे। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है आपका। मोस्ट वेलकम। महावीर सर वॉइस आ रही है अब तक? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? यस, प्रॉपर सर, प्रॉपर। जी मैं महावीर सिंह यूपी से हूँ, कासगंज जिला से जी। ये हमको
बताया हमें सुरजीत सर ने, और बहुत अच्छा लगा। मैं ओपन रैंक पे पहुंच चुका हूं और आगे मेरी बहुत बढ़िया लगा। और आप ये 3 से क्या वो लगा रखा है, ये भी पूरी कोशिश है 50-50 वाली करने के लिए, इस महीने पूरा करने के लिए पूरा कंफर्म है। बढ़िया है। मैंने भी सोचा था कि ये ऐसा ही है, फिर बंदों को बताया, समझाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू महावीर सर, आप आए एंड आपने जरूर अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ हम सबके सामने प्रेजेंट किया और उसके साथ अपने ये भी बताया कि इस 1 मंथ के अंदर मैं क्या अचीव करने वाला हूँ। तो सर थैंक यू, एडवांस और बधाई हो आपको बहुत बहुत, और बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के। तो यहाँ पर आप सबने देखा होगा कि हमारे कम से कम ऑल लीडर्स आए एंड उन्होंने अपने बारे में ग्रेटफुल तरीके से शेयरिंग की। तो अगर आपने अच्छे तरीके से सुना होगा, एक अपने अंदर जरूर आग लगी होगी कि हाँ जी अब अगला वीक आना चाहिए, तो उस वीक में मैं शेयरिंग करूंगा, मैं टॉप में जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं आऊंगा, है ना। अगर आपके अंदर ये चीज आ गई है, अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया, अगर ये छोटी सी चिंगारी अगर आपके अंदर लग चुकी है, तो बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस यूनो पे में एप्पल तो क्या, टोपाज तो क्या, जस्पर, अलेक्जेंडर, डायमंड बहुत जल्द क्वालिफाई करोगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो छोटी सी चिंगारी नहीं लगेगी कि हाँ मुझे चाहिए है, मैं लेकर ही रहूंगा, मैं लेके ही रहूंगी, तब तक चाहे कोई जितना मोटिवेट कर ले, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, है ना। तो बहुत ही ग्रेटफुल, है ना। तो आज का टाइम भी हमारा होने को चला है। तो यहाँ पर हमारे ग्रेट अलेक्जेंडर सर है, मिस्टर प्रीतम सर आएंगे, आपका मोस्ट वेलकम है एंड मीटिंग को एंड अप की ओर लेके चलेंगे। मोस्ट वेलकम सर आपका। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी को प्रीतम और यूपी बरेली से, और कहीं ना कहीं आज का मैं भी लगातार सर को, मैम को, सबको सुना, बहुत अच्छा लगा। और जो हौसला है, ये हौसला बिल्कुल ये साफ साफ कहता है कि ये लोग सक्सेस होने से नहीं रुक सकते। और जितने भी लोग बैठ के जो सुन रहे थे, उनके अंदर भी ये जोश और जुनून आ रहा था कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी नहीं चूकने वाला हूँ, मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे सबसे बेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और बिल्कुल हम सब लोग लगेंगे और बहुत अच्छे से हमने सीखा, लोगों के एक्सपीरियंस को, लोग के अनुभव को जाना है, और अब हम लोग को लगना है। और हम देख सकते हैं कि 2 तारीख को ये ऑफर छूटा है और लोगों ने 1-1, 2-2 दिन में अगर अपना ऑफर हिट कर सकते हैं, तो जब ये लोग कर सकते हैं तो यस आप भी कर सकते हो। अगर एक ऐसा पर्सन भी ऑफर को हिट कर सकता है जो 12 घंटे की ड्यूटी करता है और वो 2 से 3 दिन के अंदर में अगर ऑफर को हिट कर सकता है, तो यस आप लोग भी कर सकते हो। बस वो जोश और जुनून, जज्बा और खुद पे भरोसा रखना। सबसे बड़ा भरोसा खुद का भरोसा होता है। अगर आप खुद पे भरोसा है तो दुनिया की हर ताकत झुक जाएगी आपके सामने। तो बस लगना है हम सब लोग को, और आज पूरे दिन सबसे ज्यादा वेस्ट करना है, और सबसे वेस्ट करके मिलते हैं हम सब लोग, फिर से इकट्ठे होते हैं शाम को इवनिंग में लाइव प्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए ऑफर क्या है, लेवल 1 में 7 आईडी है ना, लेवल 1 में 7 आईडी है ना। 7 आईडी में कितना इनकम होगा टोटल कैलकुलेट करके रखा हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए टोटल इनकम 1891 रुपये का होगा, है ना। अगर मैं ऑफ़र दे दिया तो कितना का होगा, अगर मैं ऑफ़र दे दिया अलग से तो टोटल इनकम कितना जाएगा, प्लस 700, है ना। 1 मिनट कैलकुलेट करके वो भी, ये देखिए प्लस कर दिया हूँ 700, है ना। 700 प्लस कर दूंगा मेरे तरफ से, 7 आईडी में 700 करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो कितना इनकम होगा
2591 7 ID पे। और 351 वाला है ना, कंपनी का ऑफर है 7 ID पे, है ना। टोटल इनकम 2591 का होगा, प्लस 7 ID पे टोटल इनकम तो आपको मालूम ही पड़ चुका होगा ना। इसको दिखा देते हैं, 1891 है ना, प्लस 5 ID और 5 ID पे कितना होगा